तो हेलो दोस्तों, इसीलिए मोटिवेट होकर पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि चाहे हमारे पास अब डोडी ब्लड लाइन हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूँ कि मेरा जिला क्लैन अब दोबारा से आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएगा। यहाँ जायान की इस तरह से मास्टर भी काफी ज्यादा को अच्छा लगता है। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि जायान को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तक कि तुम हिम्मत और बहादुरी से पूरे यकीन करते हो तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। और जो इंसान को पछतावा नहीं करता वो लगातार हिम्मत करते हुए खुद को इम्प्रूव करता है और आगे की तरफ बढ़ते ही रहता है। वह कभी भी नाकाम नहीं होता और किस्मत भी हमेशा ऐसे ही लोगों का साथ देती है। यहाँ पर मास्टर यावला इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक से मास्टर फेंजी धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि सच में तुम दोनों की बातें सुनकर तो कोई भी बता देगा कि क्यों तुम दोनों एक दूसरे के मास्टर और डिसाइपल बनने के काबिल हो। और साथ ही साथ मास्टर फेंगी यहाँ पर जावियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वैसे जावियन, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे टीचर भी यावलाओ और उन्हीं में से एंशिएंट क्लैन में से एक हैं। जो सुनकर तो जावियन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो मास्टर यावलाओ से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यह बात सच है मास्टर। मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, वो पास्ट था। मैं जाओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ जो कि आस्ट मेजर है, एंशिएंट क्लैन में से एक है और वो मेडिसिन बनाने में स्पष्ट थे, लेकिन उन्हें मैं सबसे ज्यादा कमजोर लगा, इसीलिए याओ क्लैन ने मुझे निकाल दिया था। यह सुनकर तो जाओयान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या आपको निकाल दिया था। पर मास्टर ये याओलाओ को देखते हुए यही कहते हैं कि हाँ, यह बहुत पुरानी बात है। अगर फ्यूचर में मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में यह कहानी सुनाऊंगा, मगर अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि मैं पॉइजन गर्ल को एंशिएंट टॉम में भेजा हुआ है और जहां पर वो अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के मेथड को पूरी तरह से सीख लेगी। और अब इस काम में ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही पॉइजन वापस आए तो तुम उसे लेकर एंशिएंट रेलम की तरफ रवाना हो जाओ। जिस पर जावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन ने एक सोल टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था, जिसे सीखते सीखते जावियन कहता है कि यह ग्रेट सोल टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल है। तभी अचानक से उसे पीछे से पॉइजन गर्ल की एनर्जी महसूस हुई, जिसे महसूस करने के बाद जावियन खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार वो वापस आ चुकी है। यह सब सोचता हुआ जावियन हॉर्न से भागता भागता रूम के बाहर आ गया था, जहाँ पर हम लोगों को पॉइजन गर्ल को देखने को मिलती है। वो धीरे धीरे हवा में फ्लोट करते हुए आ रही थी। साथ ही साथ उसके सर के को देखते हैं जो कि पॉइजन गर्ल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इवन की पहली बार तो सायन भी धोखा खा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल तेजी से मूव करती हुई सायन के सामने आ गई और वो कहती है कि सायन, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या मैं जरा बदल चुकी हूँ? तो इस पर सायन जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम पॉइजन गर्ल नहीं रही, बल्कि तुम पुरानी लिटिल फेरी डॉक्टर लग रही हो, जो कि लोगों को इलाज करती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार हवेली में मिला था तो वो सारी की सारी पुरानी याद आ गई, जो कि तुम्हें देखकर ताजा हो गई। यह सब सुनकर तो पॉइजन गर्ल मुस्कुराने लग जाती है और साथ ही साथ जावियन बता रहा था कि जब मैंने एंशिएंट टॉम के अंदर बैठकर अपने पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने की टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू किया तो यह टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी और देखते ही देखते मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो गया और मैं डोजन लेवल के 7 स्टार तक पहुंच चुकी हूँ। जो सुनकर तो जावियन उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे आसपास के सारे जीनियस भरे पड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद मैं ही सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। यह कहने के बाद यह पॉइजन गर्ल कहता है कि क्योंकि अब तुम वापस आ चुकी हो तो हम लोगों को एंशिएंट एटॉम की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें बाकी की कहानी तो मालूम ही होगी। जिस पर पॉइजन गर्ल भी यही जावियन के साथ एग्री हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एंशिएंट रेलम में मौजूद ब्रुकलिन पर आ गया, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की गोल्डन एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ये हमारी प्यारी सी मिस जूनियर है। तभी अचानक मिस जूनियर को और रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मास्टर लिंग भी आ जाता है, जो कि मिस जूनियर को रिपोर्ट करते हुए बता रहा था कि यंग मास्टर जावियन ने अभी इंटरनल डोमेन के इंस्ट्रक्टर में एंटर किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एंशिएंट सिटी में होगा। और यह सुनकर तो मिस जूनियर की आंखों में काफी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहने लग जाती, मुझे सर्कुलेशन में आए हुए काफी दिन हो गया, मुझे बाहर की दुनिया में कुछ भी पता नहीं है और उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। क्या तुम मुझे जावियन के बारे में और भी बता सकते हो? इस पर मास्टर लिंग जूनियर को बताते हुए कहते हैं कि आपको मालूम होगा, लेकिन यंग मास्टर जावियन सेंटर प्लेन में इस वक्त काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और एक टाइम पर तो वो नौजवान लड़का कितना ज्यादा कमजोर था,
लेकिन अब वो इवन इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो मुझे हेड टू हेड टक्कर दे सकता है। यह सुनकर तो मिस जूनियर भी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ, जायन है ये इतना कमाल का लड़का। दूसरी तरफ मिस्टर लिन देखते हुए यही कह रहा होता है अपने मन में कि जायन, पता नहीं तुम आखिरकार मिस जूनियर को कौन सी प्यार की पिल खिला दी है। मिस जूनियर जो भी करती है वो हमेशा तुम्हारे लिए ही करती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ेगी। और यही सब सोचते हुए मिस्टर लिन यहाँ पर मिस जूनियर से कहता है कि मैम, आपको मालूम ही होगा आपने पिछली बार क्लैन में गए क्या काम किया था, उसी चीज की वजह से मुझे लगता है कि इस बार एंशिएंट ट्रायल में जायन को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मिस जूनियर को भी याद करने लग जाती है जब वो वापस अपने क्लैन में आई थी, तो यहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे एल्डर के सामने वो हॉल पर खड़ी थी और उनसे एक सीनियर एल्डर यहाँ पर जूनियर से कह रहा होता है कि तुम हमारी गू क्लैन की एक महान प्रिंसेस हो और तुम्हें जायन जैसे एक मामूली से लड़के जाओ क्लैन से प्यार नहीं करना चाहिए। इवन की दूसरी सीनियर एल्डर भी बिल्कुल इसी तरह की बातें कर रहे थे और जायन अब अपना डोडी ब्लड लाइन भी खो चुका है और उनके डिक्लाइन होने के बाद उनमें कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकी के एल्डर्स भी इसी तरह की बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि अब शर्म की बात है, हम लोगों को जाओ क्लैन को मेंशन भी नहीं करना चाहिए, अब वो सिर्फ नाकारा और बेस्ट लोग हैं। इवन की एल्डर ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया था क्यों ना हम लोग उस लड़के जायन को मारकर यह कहानी यहाँ खत्म कर दे। मगर जूनियर यह अल्फाज सुनते ही वह गुस्से तो पागल हो गई और वो अपनी गोल्डन एनर्जी को अनलेस करते हुए हवा में फ्लोट करने लग जाती है और साथ ही साथ वो एल्डर्स को धमकी देते हुए कहती है कि तुम लोगों को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या डिसीजन लेने वाली हूँ और क्या नहीं। यहाँ तक कि जिस सायान की बात है, सायान में इतनी ज्यादा काबिलियत है कि वो तुम सबको पीछे छोड़ दे और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम लोगों ने कितने बड़े बेवकूफ हो और तुम लोगों को जायन को अंडर एस्टिमेट किया है। यहाँ पर मिस जूनियर जायन के लिए सारे के सारे एल्डर के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और यही बात जायन के लिए इस वक्त अच्छी नहीं है। मगर दूसरी तरफ मिस जूनियर जायन पर पूरा भरोसा करती थी और वो जायन को याद करते हुए कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबके सामने अपनी ताकत को साबित कर दोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जायन पर आ गया जो कि एंशिएंट ट्रायल पर आ चुका था और यहाँ पर एंशिएंट ट्रायल में आ चुकी थी और पॉइजन गर्ल और जायन के साथ साथ यहाँ पर मास्टर टियान हाउ भी है और किलिन भी मौजूद थी। यहाँ पर एंशिएंट ट्रायल की खूबसूरती को देख रहे थे और धीरे धीरे आखिरकार ये लोग यहाँ पर गू क्लैन की एनर्जी बैरियर के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देखते हुए मास्टर टियान हाउ जायन को बता रहे थे कि हमारी एयर से इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर सकती। अगर हमें इस एनर्जी बैरियर को पार करना है तो हम लोगों को भी एक टोकन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर जायन और उसके दोस्त फौरन से एनर्जी बैरियर के पास आ जाते हैं, जिसे टच करते ही अचानक से हम देखते हैं कि उस एनर्जी बैरियर के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सोल पावर निकलती है जो कि इन सब लोगों को पीछे धकेल देती है और पीछे घसीटते हुए कुछ दूर तो चले जाते हैं। जायन खुद को संभालते हुए कहता है कि यह सोल प्रेशर वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और इस पर मास्टर टियान हाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इस बैरियर को गू क्लैन के डोडी इंसेस्टर ने बनाया था और एंशिएंट सिटी इसी वजह से अभी तक प्रोटेक्ट है। यह सुनकर तो जायन भी उस एनर्जी बैरियर की तरफ देखते हुए यही कहता है कि अच्छा, तो इसमें से डोडी पावर है, इसी वजह से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है। अब मुझे समझ आ गया कि आखिरकार एंशिएंट कैन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं। और यह सब कहते हुए जायन अपने पास से टोकन कार्ड निकाल लेता है और साथ ही साथ वो कह रहा था कि इसका मतलब है कि अगर किसी के पास इनविटेशन कार्ड ना हो तो वो चाहकर भी सिटी के अंदर नहीं जा सकता। पर खुशकिस्मती से जायन के पास उसके दोस्तों के पास इनविटेशन कार्ड होता है। जैसे एनर्जी बैरियर के पास लाया गया तो वो फौरन से एनर्जी बैरियर उन लोगों को रास्ता दे देता है। दूसरी तरफ से शिफ्ट होकर यहाँ पर एंशिएंट सिटी के अंदर आ गया था जहाँ पर हम लोगों को लिंग क्वान को देखने को मिलता है और इस वक्त वो ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी का 7th कमांडर था और अचानक से उसकी नजर नीचे की तरफ आने वाले जायन और उसके दोस्तों पर पड़ गई और लिंग क्वान के ये तो जानी दुश्मन था। पर जायन को देखकर तो लिंग क्वान काफी ज्यादा हैरान हुआ था और वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि जायन है, जबकि ये साथ साथ हम लोगों को देखने को मिलता है कि लिंग क्वान ने फौरन से अपने सोल्जर को जायन और उसके दोस्तों की चारों तरफ घिरा दिया और जो देखकर जायन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग क्वान ने भी जायन को सामने आ गया था। वो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि जायन, लगता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई
गई है। तुम इस तरह से बम उठाकर एंशिएंट क्लैन में चले आए हो, क्या अब तुम्हें मरना चाहते हो? दूसरी तरफ जावियन और लिंकुआन को देखते हुए बिल्कुल भी घबराता नहीं। अभी अचानक से हम देखते हैं कि लिंकुआन ने गुस्से में आते हुए अपने स्पेयर को बाहर निकाल दिया था और साथ ही साथ वो यहाँ पर जावियन और उसके दोस्तों पर प्रेशर लगाते हुए ये कहता है कि मुझे जवाब दो, तुम्हें ग्लूक्लैन में आने की इजाजत आखिरकार किसने दे दी? यहाँ पर लिंकुआन फिर से उस सोल प्रेशर को काफी ज्यादा बढ़ा रहा था। जावियन और उसके दोस्तों पर तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा जावियन एटीट्यूड के साथ खड़ा था और वो बिना कोई जवाब दिए अपना यहाँ पैर जोर से जमीन में दे मारता है और उससे जिसकी वजह से एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक निकलता है कि वो सारे के सारे सोल्जर वहाँ पर उड़ के पीछे की तरफ घसीट जाते हैं। और साथ ही जावियन यहाँ पर लिंकॉन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे एंशिएंट क्लैन में आने वाले मेहमानों को इसी तरह ट्रीट किया जाता है। सब लोग बोलते हुए जावियन की तरफ देखते हैं, पर वो जावियन इनविटेशन कार्ड को निकालते हुए लिंकॉन की तरफ थ्रो कर देता है और साथ ही साथ जावियन कह रहा था कि अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो इस इनविटेशन लेटर पर क्या लिखा है। यह सुनकर तो लिंकॉन ने उस इनविटेशन लेटर को पीछे की तरफ पलट कर देखता है, पर उस पर लिखा था स्टार फॉलिंग पवेलियन लिखा था और इस बात को साबित कर देता है कि ये लोगों को सेरेमनी में खुद ही इनवाइट किया गया था। लेकिन लिंकॉन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। वह कह रहा था स्टार फॉलिंग पवेलियन ये तो एक मामूली सी फोर्स है, मुझे नहीं लगता कि हमारे एंशिएंट क्लैन इतनी मामूली सी फोर्स को इस सेरेमनी में इनवाइट करेगी। और ये कहते हुए लिंकॉन ने यहाँ पर अपनी ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और जावियन और उसके दोस्तों को कैद कर लो। जो सुनकर तो यहाँ पर के सारे सोल्जर ऐसा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले थे, मगर देखते हैं कि जावियन को समझ आ गया था कि ये एंशिएंट क्लैन अब समय आ चुका है एक्शन दिखाने का। इसीलिए वो बहुत ही कूल तरीके से अपने सर को चढ़ाता है और बिजली की तेजी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद है सारे के सारे सोल्जर को हरा कर वापस नीचे आ जाता है। जो देखकर तो लिंकॉन की आंखें पर यकीन नहीं आता कि उसने अभी जावियन पर हमला करने के लिए फौरन से अपने स्पेयर को तेजी के साथ जावियन पर थ्रो कर दिया। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन पिछली बार की तरह ही वो अपनी दो उंगलियों से इस्तेमाल करते हुए उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और चकनाचूर कर देता है। और जावियन कह रहा था कि क्या यह तुम्हारी तो पुरानी टेक्निक है, तुम तो बिल्कुल भी ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए हो। अपने सोल्जर के सामने इस तरह की बेइज्जती को होता हुआ देखकर अब लिंकॉन भी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और जावियन को मारने के लिए खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर लिंकॉन की सबसे बड़ी यही गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जावियन ने उसी सोल टेक्निक को अपनी किक पे डालते हुए तेजी के साथ यहाँ पर लिंकॉन के पेट पे एक किक दे मारता है और किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि लिंकॉन की बॉडी से उसकी सोल तक बाहर निकल जाती और उसकी बॉडी तेजी के साथ उड़ते हुए एक चट्टान में जाके टकरा जाती है और वापस से अपने इनविटेशन कार्ड को जावियन ले लेता है और देख पा रहे होते हैं कि लिंकॉन कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड था।